गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। आज के सेशन का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे आप अवकल समीकरण कह सकते हो। तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है, उस अवकल समीकरण के दो पार्ट थे अपने पास। एक तो साधारण अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण, और जो अपने पास में साधारण अवकल समीकरण या जो आंशिक अवकल समीकरण थे, आंशिक अवकल समीकरण में एक से ज्यादा स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेंगे आपको, और साधारण अवकल समीकरण में आपको केवल एक ही वेरिएबल या जो बोल सकते हैं स्वतंत्र चर होता है इसमें यहाँ पर। तो उस जो अपने पास से जो अवकल समीकरण है, उस अवकल समीकरण की ऑर्डर एंड डिग्री, जिसे आप घात और कोटि बोलते हो, कोटि और घात बोलते हो, वो जो उनको डिफाइन कैसे करते हैं, उनकी मालूम कैसे करते हैं कि ये मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की घात इतनी होगी, कोटि इतनी होगी, या ऑर्डर और डिग्री बोल सकते हो। ये अपने पिछली क्लास में देख चुके थे। आज की क्लास में देखेंगे कि जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए देखिए उसे कैसे करते हैं, वो देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या कि यहां पर जो मैं लिखता हूं, देखिए एक लिखिए इक्वेशन, लिखिए क्या y इज इक्वल एम एक्स लिखिए। भाई ये जो अपने पास समीकरण है, ये जो समीकरण है मूल बिंदु से जाने वाली रेखाओं का समूह, एक तरह से फैमिली ऑफ कर्व बोल सकते हो। यानी यहां अपने पास में ये जा रखा है, जैसे मैं एक लाइन यूं खींच दूं, दूसरी लाइन यूं हो गई, तीसरी लाइन यूं हो गई, चौथी लाइन यूं हो गई। तो जो जितने भी आप लाइन खींच रहे हो वो सारे फैमिली, यानी कि एक तरह से मूल बिंदु से जाने वाली या गुजरने वाली रेखाओं का समूह है, पेयर है। पेयर ने बोल के समूह बोलेंगे आप, फैमिली ऑफ इक्वेशन बोल सकते हो। किसकी? मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण यहां पर। तो यहां जा दे रखा है y इज इक्वल एम एक्स, ये अपने पास में मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है भाई। अब वो बोले कि इस रेखा की अवकल समीकरण ज्ञात करो। तो मेरे पास इसमें क्या दे रखा है, एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, एक स्वैच्छिक अचर है। तो मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा भाई यहां पर। तो मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा, तो इस y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy अपॉन dx। x का क्या हो जाएगा अभी, m बन जाएगा। अब मैं यदि m की वैल्यू यहां पर लिख सकते हैं, m इज इक्वल क्या होगा, y अपॉन x। तो ये जो m की वैल्यू है ना, मैं इस m की जगह पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल y अपॉन x बन गया अभी यहां पर। तो ये जो मेरे पास समीकरण आ रही है, इसे मैं बोलूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूंगा। ये जो मेरे पास समीकरण आ रही है, यानी एक ये अपने पास जो रेखाओं के समीकरण दे रखी है, इस रेखाओं के समीकरण से मैंने क्या बना दी, डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। इसे बोलते हैं फॉर्मिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या डिफरेंशियल इक्वेशन का या अवकल समीकरण का निर्माण करना बोलते हैं। अब ये जो अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या करें, अपने पास ये वाली इक्वेशन आ जाए यहां पर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन आ जाए, इसे बोलते हैं सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या किसी अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना, किसी अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना। तो देखिए यहां पर बात यह है कि जो आपके पास में ये जो y इज इक्वल एम एक्स दे रखा था, ये y इज इक्वल एम एक्स क्या है, एक रेखाओं का समूह है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखाओं का समूह है, या फैमिली ऑफ इक्वेशन पासिंग थ्रू द क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन यहां पर, यानी मूल बिंदु से जाने वाली रेखाओं का समीकरण है भैया। क्लियर हो गया। तो इसमें अपने पास क्या दे रखा है, स्वैच्छिक अचर है, जिसे बोलते हैं आप ऑर्बिटरी कांस्टेंट बोलते हैं। एक है, तो मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये वैल्यू बनेगी, m की वैल्यू या निकाल के रखूंगा तो ये कहलाती है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। किसकी अवकल समीकरण, जो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा की अवकल समीकरण कहलाती है। और ये जो अवकल समीकरण, ये जो निर्माण कैसे बोलते हैं, फॉर्मिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, या यू बोल सकते हैं अवकल समीकरण का निर्माण करना बोल सकते हैं ऐसे यहां पर इसको। ठीक है। अब ये जो अवकल समीकरण है, इस अवकल समीकरण से ये वाली इक्वेशन प्राप्त करना या बनाना, तो इसे बोलते हैं क्या, अवकल समीकरण का हल बोलते हैं, सोल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको यहां पर।
सॉल्विंग ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए करते क्या है वो देखना भाई, देखो देख कैसे सोल्व करते हैं इसको यहाँ पर। तो मेरे पास जो ये अपने पास दे रखी इक्वेशन कौन सी वाली, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल वाई अपॉन एक्स है भाई यहाँ पर। तो अब ये जो सोल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी अवकल समीकरण का हल है, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं। वेरिएबल सेपरेट करने का अर्थ यह है कि x वाली वेरिएबल एक तरफ और y वाले एक वेरिएबल एक तरफ करेंगे, लिखेंगे वेरिएबल सेपरेबल। तो यहां क्या बन जाएगा भी, इसको तो आप इधर ले आएंगे, इसको dx को आप यहां पर यूं बोल सकते हो इधर लेके आ सकते हो यहां पर, यानी ये y इधर आ जाएगा और ये dx यहां चला जाए। तो क्या बन गया 1 अपॉन वाई डी वाई यहां पर, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स आ गया अभी यहां पर। वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो मैं क्या करूंगा, इसका दोनों ओर यार इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यहां पर, यानी दोनों पक्षों क्या करूंगा मैं समाकलन करूंगा। तो समाकलन करने के लिए आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई, 1 अपॉन एक्स डी एक्स आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल एन वाई या लोग वाई बोल सकते हो। इसका क्या कहलाएगा, एल एन एक्स या लोग एक्स बोल सकते हैं भाई यहां पर, एंड प्लस का सी यहां पर। इस वैल्यू को इधर ले लीजिए तो क्या बन गया, लोग वाई माइनस लोग एक्स इज इक्वल सी बन गया। ये क्या बन जाएगा, एल एन वाई अपॉन एक्स या लोग वाई अपॉन एक्स इज इक्वल सी आ गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, y अपॉन जो x है अपने पास में, ये जो आ रही है लोग या एल एन वाई अपॉन एक्स है इज इक्वल सी यहां पर, या बेस e है इसका। तो ये आप इसको यूं लिख सकते हो y अपॉन एक्स इज इक्वल e की पावर c यहां पर। क्लियर हो गया। ये अपने पास एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। इसे मैं क्या बोल सकता हूं m, तो y इज इक्वल क्या बन गया, mx बन गया। इसे बोलते हैं क्या, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो आज की क्लास में अपन ये देखेंगे कि यहां पर जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना, और डिफरेंशियल इक्वेशन को यहां पर इस इक्वेशन में चेंज करना। ये वाला पैटर्न तो कहलाएगा सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण का हल करना। और इससे ये बनाना, इसे बोलते हैं फॉर्मिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, या डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना। तो आज की क्लास में क्या करेंगे कि अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन बनाएंगे, इसे बोलते हैं सॉल्विंग ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट किए जाएंगे। वेरिएबल सेपरेट किए जाएंगे या जो चरराशियां हैं उनको क्या करेंगे, अपन सबसे पहले सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे भाई। यहां पर अलग अलग करने के बाद क्या करेंगे, हमेशा दोनों साइडों का इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे भाई यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है भैया। अब देखें, यहां देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का 9.3 का, या मेरे पास दे रखा क्या कि डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस आ रहा है अभी यहां पर। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, वेरिएबल सेपरेट करूंगा, चरों को अलग अलग करूंगा। चरों का पृथक्करण लिख सकते हो क्या, चरों का पृथक्करण, यहां पर चरों का पृथक्करण करूंगा यहां पर। तो यहां पर देखिए x वाली जो ये वाली टर्म है ना अपने पास, यहां पर यूं बोल दो कि x वाले एक तरफ कर दीजिए आप यहां पर, और y अपने पास नहीं है तो y तो ऐसे कैसे बच गया। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, इसको यहां पर इसको लिख दें क्या कि dy इज इक्वल 1 माइनस कोस एक्स एंड 1 प्लस कोस एक्स और dx हो गया। अभी यहां क्या आ गया, dy इज इक्वल, इसका फॉर्मूला लिख दो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां आ गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या आ गया मेरे पास, dy इज इक्वल tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। यहां पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करो, चेंज कर दो किसमें, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। यहां पर tan स्क्वायर एक्स का क्या डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, समाकलन नहीं होगा, तो इसको sec स्क्वायर माइनस 1 करके अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे इंटीग्रेशन दोनों पक्षों का समाकलन,
दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, यहां पर तो या तो क्या बन गया, dy आ गया अभी। इधर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन डी एक्स। इसका तो मेरा क्या बन जाएगा, y। सेक स्क्वायर क्या बन जाएगा, टेन एक्स बाई टू, जो टू है ना वो मल्टीप्लाई में टू, और माइनस वन एक्स एंड प्लस का c। ये जो इक्वेशन आई इसे बोलते हैं क्या, सोल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी ये जो मेरी अवकल समीकरण थी इसको सोल्व किया तो ये इक्वेशन बन गई। ये मेथड कहलाता है अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और यदि अपन इसका अपन डिफरेंशिएट करें, मेरे पास एक कांस्टेंट आ रहा है, एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट आ रहा है, और इसको सोल्व करूं तो ये वाली इक्वेशन बनना कहलाती है क्या, फॉर्मिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, यानी अवकल समीकरण का निर्माण करना। तो देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने, क्या बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें यहाँ y के y वेरिएबल आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर y वेरिएबल आ रहा है ना, ठीक है भी। तो y वेरिएबल आ रहा है तो अपन क्या करते हैं, देखो इसमें x अकेला है तो क्या करेंगे, चरों का पृथक्करण। तो y वाले एक तरफ कर लो भाई इधर यहाँ पर, और x को इधर ले लो, तो क्या बन गया, वन अपॉन रूट फोर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल डी एक्स हो गया। इसको मैं क्या कर सकता हूं भाई, यहां पर यहां क्या कर लें, वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई एंड डी एक्स हो गया। वही क्या करूंगा, दोनों पक्षों का मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा भाई। यहां पर देखो तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन रूट, वो रूट दो का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और यहां क्या बन गया, डी एक्स आ गया। यहां क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स वाई बन जाएगा भाई। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स वाई, और यहां मेरा बन गया क्या, एक्स प्लस सी बन गया। क्लियर हो गया, ठीक है भी। अब आप यदि इसको यू चेंज करना चाहें तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल साइन एक्स प्लस सी आप यू लिख सकते हैं। और यदि आप ऐसा न करें तो आप इसको यहां तक भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, हल आ गया मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्या देखिए तो यहां दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स है, सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को आप इधर चेंज कर दो। तो क्या बन गया भाई मेरे पास, सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, और इधर आ गया मेरा क्या, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स हो गया अभी यहां पर। वे चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण यहां पर, ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन बोलते हैं इसको। तो यह चर कौन कौन से हैं, वाई वाले एक तरफ और एक्स वाले एक तरफ करेंगे तो क्या बन गया मेरा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई भी यहां पर। यहां क्या आ गया नीचे, टेन वाई बन गया। इधर क्या बन गया अभी यहां पर, यहां क्या रह गया, माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे क्या आ गया मेरा, टेन एक्स आ गया। इसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ ए वेरिएबल बोलते हैं भाई। यहां पर देखो अब क्या करो, दोनों साइडों का समाकलन लिख दो। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टेन वाई बन गया भाई यहां पर, माइनस यहां आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे आ गया क्या, टेन एक्स आ गया अभी। अब मैं इसका सब्सटीट्यूशन करूं, प्रतिस्थापन करूं, तो प्रतिस्थापन करेंगे तो क्या लिख सकते हो भाई यहां पर, इसको आप ये वाला यूज कर लो भैया पर। तो लिखें कैसे, टेन वाई को तो आपने क्या बोल दिया, टी बोल दो। तो यहां क्या बन गया, सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल डी टी, और टेन एक्स को आप जैसे मान लीजिए आप v बोलते हैं तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल डी वी बन गया। तो यहां क्या बन गया अभी, वन अपॉन टी, और क्या हो गया, डी टी। यहां बन गया वन अपॉन वी, डी वी बन गया। क्या आ गया अभी, log टी एंड log वी आ गया अभी, एंड log सी।
जैसी फॉर्म में आपके आंसर आता है ऐसे लिख सकते हो इसको। आप इसको इधर लेंगे तो क्या बन जाएगा, log टी माइनस log वी बोल सकता हूं भाई मैं यहां पर, इज इक्वल log वी बन गया। तो क्या आ गया मेरे पास यहां पर भी, ये log मैग्नीट्यूड टी अपॉन वी इज इक्वल log सी था भी यहां पर, ये वाला, ये सी लिखो, इसको थोड़ा सा इसको ठीक करो। ये सी था भी अपने पास, तो सी, log से log कैंसिल, टी अपॉन वी इज इक्वल सी। टी किसको बोला है अपन ने, टी बोला है किसको, टेन वाई को, और v किसको बोला है, टेन एक्स को बोला है बी, इज इक्वल सी, या क्या बन जाएगा, टेन वाई एंड टेन सी टेन एक्स बन गया आपका, ये लीजिए। तो इस प्रकार से आप इसको यहां पर सोल्व करते हैं यहां पर। तो ये जो इसकी अवकल समीकरण थी, इस अवकल समीकरण का अपने पास क्या आ गया, हल ये वाला आ गया। तो करते कैसे हैं, वेरिएबल सेपरेट करो, वेरिएबल सेपरेट करने मतलब चरों का पृथक्करण करो, एक तरफ x वाले एक दूसरी तरफ y वाले, फिर इनका आप इंटीग्रेशन करना है, लोग इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है भाई। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, देखो इजी सा क्वेश्चन देखिए इधर। तो क्या बन गया भाई यहां पर, चलो यहां दे रखा है 1 + x² 1 + y², वेरिएबल सेपरेट करो। तो इस y को y की तरफ लेंगे, x को x की तरफ लेंगे, तो क्या आ गया भाई 1/1 + y² dy, यहाँ 1 + x² dx आ गया भाई। दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो भाई, समाकलन। तो 1/1 + y² dy, यहां पर 1 + x² dx हो गया अभी। ये तो मेरा बन जाएगा क्या, tan इनवर्स y, यहां क्या बनेगा इसका, x बनेगा, x की पावर 3/3, x + x की पावर 3/3 एंड प्लस सी। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है, ये इक्वेशन कहलाएगी क्या, सोल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो अवकल समीकरण थी उस अवकल समीकरण का हल आ गया मेरे पास यहां पर। तो इस प्रकार से कोई भी अवकल समीकरण होगी, उस अवकल समीकरण को उसकी जो सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हल किया जा सकता है यहां पर, या इस इक्वेशन को सोल्व करें तो ये वाली इक्वेशन मेरे पास यहां पर आ जाएगी यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है। देखो एक और इक्वेशन देख लेते हैं अपने, क्या, e⁻x tan y dx 1 - e⁻x sec²y। तो आप dx वाली वैल्यू आप इधर ले लीजिए भाई, क्या बन गया 1 - e⁻x और sec²y dy आ गया, माइनस e⁻x tan y dx बन गया अभी। चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण, तो y वाले एक तरफ कर लो भाई, क्या बन गया sec²y dy, और नीचे क्या आ गया मेरा tan y आ गया, माइनस e⁻x dx, और इसको नीचे डिवाइड में ले लो भी यहां पर, ये लीजिए। ये कहलाता है क्या, चरों का पृथक्करण। इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन यार इसका ये वाला, तो मैं लिखूंगा दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इंटीग्रेट करने पर यहां पर, तो क्या बन गया अभी sec² अपॉन tan y एंड dy, माइनस e⁻x और 1 - e⁻x dx। इसका डिफरेंशिएशन देखो यहां पर, सब्स्टिट्यूशन कर लो भाई यहां पर। तो tan y है, tan y को t बोल दूं तो क्या आ गया sec² dx बराबर dt आ गया। ये एक मिनट थोड़ा सा इसको ठीक कर भाई, मिस्टेक हो गई यहां पर, y ने दे रखा है, तो मैं क्या लिखूंगा sec² y का dy एंड dt।
तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डी टी के 1/y को टी बोल रहे हैं भाई। दूसरा इधर 1 माइनस ई की पावर एक्स को जैसे आप v बोलते हो तो माइनस ई की पावर एक्स, एक्स को डी एक्स और v को डी वी बोलेंगे। तो ये वाली वैल्यू भी मेरे पास आ गई यहाँ पर, इसे क्या बोलेंगे, v बोल सकते हैं। तो क्या बन गया, 1/t dt आ गया, माइनस 1/v dv बन गया अभी यहां पर। इसको t बोला है, इसको v बोला है, तो क्या लिखूंगा, log t माइनस log v एंड log c कर सकते हो आप। यहां पर कांस्टेंट है, जैसे अपने पास इक्वेशन मिलती है उस फॉर्म में इस कांस्टेंट को लिखा जाता है। आप c भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं यहां पर। इसको इधर ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, log t प्लस log v एंड log c आ गया अभी यहां पर। तो क्या बन जाएगा, log t अपॉन v एंड log c आ गया। log से log कैंसिल, क्या बच जाएगा आपके पास में यहां पर, t अपॉन v इज इक्वल c आ गया। t किसको बोला आपने, tan y को बोला है अभी, ये लीजिए। v किसको बोला आपने, 1 माइनस ई की पावर x इज इक्वल c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ गया, tan y c 1 माइनस ई की पावर x यहां पर। तो ये जो आंसर बनता है, ये आंसर क्या कहलाएगा, इस अवकल समीकरण का हल कहलाता है, सोल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू कहलाती है भी यहां पर। शायद क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी जो अवकल समीकरण होगी उस अवकल समीकरण को सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर वेरिएबल सेपरेट करेंगे, चरों का पृथक्करण करेंगे, और चरों का पृथक्करण करने के बाद क्या करते हैं, दोनों साइड उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, समाकलन लिखेंगे, और समाकलन लिखने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी वह वैल्यू इस अवकल समीकरण के अपने पास क्या कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाता है, सोल्विंग कहलाता है, हल कहलाता है उसका यहां पर। तो इस प्रकार से चरों का जो पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का जो मेथड है ना, इस मेथड में ये वाला वर्क किया जाता है, ये इसकी स्टेप कहलाती है यहां पर। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, नेक्स्ट सेशन में अपने इसके बचे हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।